relationship. So students, today we discuss firstly some operators, then the relationship between the different type of operators. So first operator is a shift operator. The shift operator, first operator जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, that is a shift operator. Shift operator is denoted by a e. ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर को हम किसके साथ नोटेशन क्या है उसकी ई. ठीक है, ई लेट अस सपोज बेटा जी हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन इज अ एफ एक्स वाई. फंक्शन क्या है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. अगर बेटा जी हम ई ऑफ एफ एक्स फाइंड करेंगे, दैट मीन्स दिस इज अ वन टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल ऑपरेटर. तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच. ठीक है, एच क्या है यहाँ पे, स्मॉल इंक्रीमेंट. अगर बेटा जी हम लोगों ने ई स्केयर मीन्स लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, दिस इज इक्वल्स टू ई ऑफ एफ एक्स. ठीक है, ई ऑफ एफ एक्स कितना है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एच. तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, बेटा आप लोगों ने सिर्फ एक्स को किस में कन्वर्ट करना है, एक्स प्लस एच में. तो जब यहाँ पे करेंगे ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस एच प्लस एक बार और h. तो ये कितना आ गया, f ऑफ x प्लस 2h. जब बेटा जी सिमिलरली हम e रेस टू पावर 3 मीन्स थर्ड ऑर्डर शिफ्ट ऑपरेटर, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास, f ऑफ x प्लस 3h. ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों ने बेटा जी जैसे n टाइम्स अगर फाइंड करते हैं, शिफ्ट करते हैं ऑपरेटर, तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच. ठीक है, ये है फिर हमारा कौन सा ऑपरेटर, दैट इज अ शिफ्ट ऑपरेटर. इसको हम इन जनरल लेट अस सपोज बेटा मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9. ठीक है, इसको हम सपोज करते हैं कि दिस इज माई एफ एक्स. ठीक है, तो जब मैं एफ ऑफ एक्स प्लस मीन्स के बेटा जी एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसका मीनिंग क्या है, क्या फाइंड किया है अब मैंने, शिफ्ट ऑपरेटर. अगर बेटा मैं इस पे शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, ई ऑफ एफ एक्स. ई ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, तो बेटा क्या आ जाएगा, एफ को किस में कन्वर्ट करना है हमने, एफ ऑफ एक्स प्लस एच में. ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस एच प्लस 9. ठीक है, प्लस 9. तो बेटा सिंपली हम लोगों ने x को किस में कन्वर्ट कर दिया है, x इज कन्वर्टेड टू अ x प्लस एच. सो दिस इज अवर शिफ्ट ऑपरेटर. ठीक है, अब बेटा जी जो नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज द एवरेज ऑपरेटर. ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर जो हम लोगों ने डिस्कस करना है दैट इज द एवरेजिंग ऑपरेटर. एवरेजिंग ऑपरेटर, एवरेजिंग ऑपरेटर. और बेटा इसको किसके साथ हम लोग डिनोट करते हैं विद द म्यू. ठीक है, सो म्यू ऑफ एफ एक्स ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन ये है, क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 फाइंड करना है प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2. ठीक है, तो बेटा जो हमारा इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था, एक था हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या था, दिस इज अ नोटेशन. अगर बेटा मैंने किसी फंक्शन एफ एक्स का निकालना है, हमने यही लिखा था ना कि जैसे y2 माइनस y1 करते थे, y3 माइनस y2, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एफ एक्स. ठीक है, अगर हमने इन टर्म्स ऑफ फंक्शन की टर्म में लिखना है, वहां पे हम लोगों ने किया था इन टर्म्स ऑफ अ टेबल. ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखा है, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन. सिमिलरली अगर बेटा जी हम लोगों ने बैकवर्ड
बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लिखना है तो वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, उसमें बेटा जी एक करंट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करते थे, इसमें से बेटा जी क्या करते थे हम, आगे वाली वैल्यू y2 माइनस y1 जैसे हो गया, यहाँ पे y1 माइनस y2। ठीक है, तो बेटा अब हमने इन ऑपरेटर्स के बीच में बेटा फर्स्टली देखिए हम लोगों ने शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन लिखी है, फिर एवरेजिंग ऑपरेटर जो हम लोगों ने उस दिन फॉरवर्ड डिफरेंस किया था, अगर हमने उसको इन फॉर्म ऑफ ऑपरेटर लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखते हैं उसको। ठीक है, और बेटा एक अगर आप लोगों को याद होगा हमने किया था सेंट्रल डिफरेंस। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस को किसके साथ डिनोट किया था, डेल्टा एफ एक्स। ठीक है, delta of fx that is equals to f of x plus h by 2 minus f of x minus h by 2। ठीक है, तो बेटा चाहे आप जो अभी आपको स्क्रीन इतनी सी शो हो रही है इसका, क्योंकि यहाँ पे देखो शिफ्ट ऑपरेटर भी है, एवरेज ऑपरेटर भी है, सेंटर सॉरी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी है और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर भी है। ठीक है, तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो एक जल्दी से। ले लिया बेटा? ओके, तो अब बेटा जी हमने जो करना है दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज ऑपरेटर एंड बेटा दिस रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, जो फर्स्ट हमारा है रिलेशन दैट इज द रिलेशन बिटवीन, देखिए रिलेशन द रिलेशन बिटवीन बिटवीन ऑपरेटर ऑपरेटर E and delta is given as is given as delta is equals to E minus 1 and, और बेटा जी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और E is equals to 1 plus डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे ये जो डेल्टा लिखा हुआ है ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, दैट इज अवर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो बेटा हम पहले एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, लेट अस सपोज हमारा जो फंक्शन है दैट इज एफ एक्स, डेल्टा ऑफ एफ एक्स। डेल्टा ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब बेटा जी एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, क्योंकि अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे एफ एक्स पे तो वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से देखो बेटा जी डेल्टा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस 1 ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल्स टू ई माइनस 1। ये जो हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है वो किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू ई माइनस 1 के इक्वल। और यहाँ से अगर मैं इसको रीराइट करूँ तो दिस implies E is equals to 1 plus delta or a delta plus 1. So this is our first relation. बेटा अगर आपको पेपर में है आपको यही आएगा कि prove that delta is equals to E minus 1, और कैसे आ सकता है, E is equals to 1 plus delta। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इसकी डेफिनेशन यूज की है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने उसमें किसकी वैल्यू पुट कर दी है, किसकी वैल्यू, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है हमारा वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू
शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ अ एफ एक्स, ठीक है। हाँ जी हरमन, क्लियर है बेटा जो फर्स्ट रिलेशन लिखा हुआ है बोर्ड पे? हाँ जी हरमन, मनप्रीत, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट जो हमने सेकंड रिलेशन प्रूव करना है दैट इज अ रिलेशन बिटवीन, तो मैं अब उसको डायरेक्टली लिख रही हूँ, मैं उसकी कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी। दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एंड इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एंड इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर दैट इज इक्वल्स टू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे भी आप लोगों ने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन से स्टार्ट कर देना है। दैट इज इक्वल्स टू, बेटा हमने लिखा था जिसको मैंने आपको बोला था कि बेटा टेक अ स्क्रीनशॉट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो ये किसके इक्वल आ गया? एफ एक्स माइनस, बेटा ये किसके इक्वल होता है? हमें बताया कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने इनवर्स ऑपरेटर लिखना है, इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, तो जैसे जो हमारा सिंपल शिफ्ट ऑपरेटर है उसमें हम एडिशन करते थे तो इसमें क्या होगा? x माइनस एच, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। सो backward difference operator of fx is equals to this. So again backward difference operator of fx is equal to 1 minus e inverse of fx. तो यहाँ से मेरे पास क्या रिलेशन आ गया? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल्स टू 1 माइनस e inverse operator of a, so that is our second theorem, ठीक है बेटा। ऑल दीज रिलेशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। तो 2 मार्क्स में कई बार छोटे छोटे से रिजल्ट पूछ लेते हैं। हाँ जी बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इन दीज 2 रिलेशंस? हरमन, मनप्रीत, शाबाश बेटा जी, नो जल्दी। मैं ओके चलो नेक्स्ट लिखो फिर। तो हमने थर्ड रिलेशन प्रूव करना है दैट इज डेल्टा, डेल्टा ये डेल्टा कौन सा है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल्स टू शिफ्ट ऑपरेटर इनटू अ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू अ शिफ्ट ऑपरेटर, और ये कौन सा ऑपरेटर था हमारा? दिस इज अवर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इनटू शिफ्ट ऑपरेटर की पावर यहाँ पे कितनी है? 1/2। दैट मीन्स यहाँ पे बेटा जी अब हम h लिखते थे उसकी जगह पे हमारे पास क्या आएगा? h/2, ठीक है। सो फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो बेटा जी हमने ये सारे, ये क्या है हमारा? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ई क्या है? शिफ्ट ऑपरेटर, ये क्या है? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और ये हमारा ऑपरेटर कौन सा है? सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली बेटा जी हम फाइंड करते हैं ये वाली टर्म, ई बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप लोग पहले बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू को, ठीक है। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब बेटा हम ये ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, ई ऑफ एफ एक्स माइनस ई ऑफ एफ एक्स माइनस 1, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर में हम लोगों ने अगर उसकी पावर मानना है तो दैट मीन्स एक्स को किस में कन्वर्ट करना है? एक्स प्लस एच में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एच। यहाँ एच के साथ एच कैंसिल हो गया तो ये किसके इक्वल आ गया? दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ई डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब बेटा जी ये किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एफ एक्स, शाबाश, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स।
शाबाश। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, बताओ बेटा जी। फॉरवर्ड एफ एक्स, हाँ फॉरवर्ड फिर एफ एक्स, हाँ, फॉरवर्ड ऑपरेटर मतलब डेल्टा ऑफ एफ एक्स। तो बेटा एफ एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ई इंटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रूव। सिमिलरली अगर हम अब सेकंड पार्ट ऑपरेट करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ई ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पहले ई ऑफ एफ एक्स फाइंड करेंगे। e of fx किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ e का मीनिंग क्या था हमारा, e का मीनिंग क्या था, शिफ्ट ऑपरेटर, x को किसमें कन्वर्ट करना है, x प्लस एच। अब बेटे जी जब हमारे पास था बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फर्स्ट फंक्शन लिखते थे, फिर यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है दैट इज f ऑफ x प्लस एच, फिर माइनस क्या आएगा, एफ ऑफ, वहां पे बेटा जी क्या लिखते थे, x माइनस एच, तो x प्लस एच माइनस एच, ठीक है, ये h के साथ x कैंसिल हो गया, एफ ऑफ x प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो बेटा जी डेल्टा ई एफ एक्स, तो अब ये किसके इक्वल आ गया, अगेन बेटा जी दिस इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड, ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। तो फिर मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, दैट इज अवर आंसर। अब रह गया हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, डेल्टा ई रेस टू पावर 1/2 ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये मेरा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एज इट इज। अब e की पावर कितनी है, 1/2। अब बेटा दैट मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया, हमने x को किस में कन्वर्ट करना है, e का मीनिंग अगर सिंपल e रेस टू पावर 1 हो या e हो, दैट मीन्स कि हम x को किस में कन्वर्ट करते थे, x प्लस एच में। यहाँ पे हमने x को, h को क्या लिखना है, h अपॉन 2, ठीक है, f ऑफ x ऑफ h अपॉन 2। अब आ गया हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर बाय डेफिनेशन वो किसके इक्वल है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर चेक करो, इफ वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स, तो h/2 हम प्लस करेंगे, h/2 ही फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अगर हम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, एफ ऑफ फंक्शन के साथ क्या है, ऑलरेडी x प्लस h/2 है, x प्लस h/2 प्लस h/2 करना है, फिर साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, एफ ऑफ x प्लस h/2 माइनस ऑफ h/2। तो यहाँ पे h/2 कैंसिल, h/2 प्लस h/2 कितना आ जाएगा, h, तो एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अगेन बेटा जी ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स डेल्टा ई रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ है थर्ड पार्ट। अगर बेटा इन तीनों पार्ट्स में से आपको किसी में कोई भी डाउट है तो प्लीज डिस्कस करो। मैम लास्ट वाला समझा दो सेंटर में। हरमन दोबारा बोल बेटा। मैम लास्ट वाला देखिए। ओके ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो ना, एक तो स्पेसिफिकेशन यूज होगी कि e की पावर क्या लिखी हुई है, e रेस टू पावर 1/2, ठीक है, e रेस टू पावर 1/2। अगर तो बेटा सिंपल हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर हो, सिंपली e लिखा हो, तो हम क्या लिखते हैं, x को x प्लस एच, बट यहाँ पे क्या है, पावर इज 1/2, तो वो क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस h/2, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे पहले मैंने ये जो है ये शिफ्ट ऑपरेटर के साथ लिखा हुआ, ठीक है, ई ऑफ, तो इसका क्या आ गया, x प्लस h/2। फिर बेटा जी यहाँ पे हम लोगों ने किसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी है, सेंट्रल ऑपरेटर, ठीक है। सेंट्रल ऑपरेटर क्या करता है बेटा कि अगर मेरा, हम यहाँ से देख लेते हैं, अगर बेटा जी हमारे पास फंक्शन क्या हो, f ऑफ x, तो क्या करते हैं, f ऑफ x प्लस h/2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2। तो यहाँ पे जो फंक्शन मेरा अब किसका फंक्शन है, x प्लस h/2 का, फिर भी मैंने ये देखो h/2 प्लस का दिया, माइनस डाला, एफ ऑफ एक्स
जो मेरे पास था -h/2 कर दिया, h/2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, h/2 प्लस h/2 h आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, हाँ जी बोलो हरमन। तो ठीक है। ठीक है ना। ठीक है लग रहा है। चलो लिखिए नेक्स्ट बेटा जी। नेक्स्ट क्या है हमारा, द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड डी। तो नेक्स्ट रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड डी। बेटा यहाँ पे डी, डी क्या डिनोट करता है, हमारा डेरिवेटिव। तो हम लोगों ने शो क्या करना है, ई इज इक्वल टू एच रेज टू पावर डी। डी जनरल बेटा कोई ऑपरेटर नहीं है, डी हमें पता है डी इज डिनोट द डिफरेंशिएशन। तो ई ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इसके इक्वल होगा शिफ्ट ऑपरेटर एफ ऑफ, इसके इक्वल आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, उसमें कन्वर्ट होगा x प्लस एच में। नाउ बेटा वी एक्सपेंड दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। तो इसके इक्वल आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस अप टू सो। हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच को एक्सपेंड किया है बाय यूजिंग द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस अप टू सो ऑन। क्योंकि जो अगर मैंने नेक्स्ट टर्म लिखनी होती तो क्या नहीं थी, एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, सो आफ्टर दैट अब हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट ठीक है, अब डी यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स, डैश का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव। कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, वन टाइम, किसका, एफ एक्स का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एच डी, डी डिनोट द डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव हो रहा है, एफ एक्स का, प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 टाइम किसका, फंक्शन एफ एक्स का। ठीक है, तो बेटा देखो इस अगर ब्रैकेट को मैं सिंप्लीफाई करूंगी, 1 प्लस एच डी प्लस एच डी का स्क्वायर ओवर क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल टू सो ऑन एफ एक्स। ठीक है, अगर बेटा जी आपको याद हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो, ये किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स। बट यहाँ पे इन प्लेस ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, ई रेज टू पावर क्या आ जाएगा, एच डी, ई रेज टू पावर एच डी इंटू एफ एक्स। So E of x is equals to this. तो जो मेरा E ऑपरेटर है वो किसके इक्वल आ गया, E raised to power D. That is the relationship between the derivative operator and the shift operator. ठीक है, ये किसका रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन द डेरिवेटिव ऑपरेटर, डेरिवेटिव D के साथ, शिफ्ट ऑपरेटर मेरा किसके साथ है, शिफ्ट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, तो किसके साथ डिनोट करते हैं हम, ई के साथ डिनोट। हाँ जी आइए बताओ, यहाँ तक क्लियर है। जी हरमान, यस ओके। तो अब बेटा इसमें एक और कंसेप्ट आता है फाइनाइट डिफरेंस में, दैट कंसेप्ट इज द मिसिंग टर्म टेक्निक। दैट टर्म, दैट इज अ मिसिंग टर्म टेक्निक। मिसिंग टर्म टेक्निक बेटा जी क्या होती है, इसमें मेरे पास क्या होगा कि जो मेरे पास डेटा गिवन है उसमें वन और मोर देन वन वैल्यूज क्या होंगी, मिसिंग। ठीक है, हमने विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस वो
जो वैल्यू है मिसिंग, उस मिसिंग वैल्यू को क्या करना है, फाइंड। ठीक है, लेट अस सपोज बेटा जी, जैसे आपके पास है, ठीक है, n वैल्यूज गिवन है, ठीक है, आपने बेटा जी, मैं वैसे ही टेबल से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है बेटा। लेट अस सपोज आपके पास n वैल्यूज फॉर द x एंड y गिवन है, ठीक है। तो आप लोगों ने बेटा जितनी मिसिंग वैल्यू हुई उनको फाइंड करने के लिए nth ऑर्डर डिफरेंस को किसके इक्वल पुट कर देना है, nth ऑर्डर डिफरेंस को किसके इक्वल पुट कर देना है, इक्वल टू 0। तो वहां से आपके पास जितनी भी मिसिंग वैल्यू हुई फाइंड हो जाएगी। लेट अस सपोज बेटा आपके पास 3 वैल्यूज गिवन है, 2 मिसिंग है, ठीक है, 3 वैल्यूज आर देयर और 2 वैल्यूज आर मिसिंग। तो आपने बेटा जी थर्ड ऑर्डर डिफरेंस को किसके इक्वल पुट कर देना है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस को किसके इक्वल पुट कर देना है, इक्वल टू 0। एग्जांपल से देखो, राइट डाउन, फाइंड द मिसिंग वैल्यू, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज in the following, find the missing value in the following। Okay? Write down values for x and values for y। values for x क्या है, 45, 50, 55, 60, 65। और values for y, 3, missing value 2, missing value -2.4। ठीक है, अब बेटा पहले देखो आपके पास कितनी वैल्यूज गिवन है, 3 वैल्यूज आर देयर एंड 2 वैल्यूज आर मिसिंग। तो बेटा आप लोगों ने थर्ड ऑर्डर के डिफरेंस को किसके इक्वल पुट करना है, इक्वल टू 0। तो इसको पहले हम टेबल फॉर्म में लिखते हैं, x 45, 50, 55, 60 एंड 65। मिसिंग वैल्यू y की वैल्यूज लिखते हैं 3। लेट अस सपोज बेटा जो फर्स्ट मिसिंग वैल्यू उसको हम सपोज कर लेते हैं y0, then 2, then next value y1, और you can use any notation। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस फाइंड करते हैं, डेल्टा y, डेल्टा y इज इक्वल टू y0 -3। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 माइनस y0। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, y1 -2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, -2.4 माइनस y1। अब बेटा जी सेकंड ऑर्डर डिफरेंस फाइंड करो, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा, 2 माइनस y0 -3। तो क्या आ जाएगा, 5 -2y0। ठीक है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, y1 -2 प्लस y0। तो क्या आ गया मेरे पास, y0 प्लस y1 -4। नेक्स्ट बेटा जी इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, -0.4 -2y1। आप बेटा कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो इन प्लेस ऑफ y0 एंड y1, चाहे a एंड b यूज कर लो। ठीक है, y3 फाइंड करो, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, दिस वैल्यू माइनस ऑफ दिस वैल्यू। सो बेटा जब हम ये वैल्यूज माइनस करेंगे, 3y0 प्लस y1 -9। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 3.6, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, 3.6 माइनस y0 माइनस 3y1। अब बेटे जी देखिए आप लोगों के पास जो मिसिंग वैल्यूज थी, वो मिसिंग वैल्यू कितनी थी, 2, एक y0 और y1। अब यहाँ से कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल। मैंने बोला था बेटा जितनी वैल्यूज गिवन है उस ऑर्डर के डिफरेंस को आप लोगों ने क्या पुट कर देना है, 0। 3 वैल्यूज आ दिया, तो आपने थर्ड ऑर्डर डिफरेंस को किसके इक्वल पुट कर देना है, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा, 3y1, 3y1, 3y0 plus y1 minus 9 is equals to 0, 3.6 minus y0 minus 3y1 is equal to 0। तो उसको अगर हम रीराइट करेंगे, 3y1 y0 plus y1 is equals to 9, which implies minus y0 minus 3y1
is equals to -3.6. नेगेटिव कॉमन ले लो, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. नाउ बेटा सॉल्व दीज टू इक्वेशन एंड बताओ जरा y1 और y2 की वैल्यू क्या है. What are the values for y0 and y1? जल्दी be quick. Two equation and two unknowns. जल्दी से सॉल्व करो और बताओ बेटा व्हाट आर द वैल्यूज फॉर y0 एंड y1. हाँ जी हरमन करो सॉल्व बेटा. बताओ जब जब क्या आंसर आ रहे हैं. y1 की वैल्यू 0.225. 0.225. Very good. y1 is 0.225 and y0 2.925. So that means बेटा these two are the missing values. ठीक है, जो आपकी missing frequency या missing value थी वो ये वाली दो values हैं. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए न्यूमेरिकल फाइंड find the missing term in the table. Find the missing term in the table. Write down values for x are 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है, values for y और fx are 45, 49.2, 54.1 and missing value and 67.4. अब बेटा कितनी वैल्यूज गिवन है 1, 2, 3 एंड 4. आपने किस ऑर्डर के डिफरेंस को जीरो के इक्वल पुट करना है. फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस को किसके इक्वल पुट करना है इक्वल टू 0. चलो कंस्ट्रक्ट करो टेबल. वैल्यूज फॉर एक्स आर 2, 3, 4, 5 and 6. So values for y or fx are 45, 49.2, 54.1. मिसिंग वैल्यू को चाहे जो मर्जी ले लो. लेट अस सपोज हियर इज a 67.4. फाइंड करो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, देन सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस एंड फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस. जब बेटा जी आप फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस फाइंड करोगे चेक करना यू गेट ओनली अ सिंगल इक्वेशन. आपके पास एक ही इक्वेशन आ जाएगी जिसको आप लोगों ने जीरो के इक्वल पुट करके कौन सी टर्म फाइंड करनी है मिसिंग टर्म. ठीक है, करो तो जल्दी से सॉल्व इसको. एक 1 मिनट 1 मिनट रह गया, जल्दी से सॉल्व करो. शाबाश, बी कोई बताओ फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस जीरो के इक्वल पुट करके. फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस फाइंड करो, उसको जीरो के इक्वल पुट करो.
ये मिसिंग वैल्यू कितनी आ रही? पता है ना डिफरेंस कैसे फाइंड करना है? 49.2 माइनस 45, 55, 54.1 माइनस 49.2। ठीक है, चेक करिए जो आपकी ये वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 60.05। चेक कर लेना बेटा इसका आंसर, और हम नेक्स्ट कल आगे इसको कंटिन्यू। थैंक यू बेटा।